नमस्कार दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आ रही है तो छात्र काफी परेशान हो जा रहे हैं। चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, बिहार एसएससी का हो, या बिहार पुलिस का हो, या दरोगा का हो, कोई भी एग्जाम आता है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर तक का भी पेपर वायरल हो जाता है। बिहार सिविल कोर्ट का मतलब फॉर्म तो लगभग बहुत दिन हो गए अप्लाई किए हुए, लेकिन क्लर्क और प्यून का एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है। छात्र काफी परेशान चल रहे हैं क्योंकि 4 पोस्ट पे फॉर्म आया था और 2 पोस्ट का एग्जाम भी ले लिया गया है। हालांकि उसमें भी काफी गड़बड़ी देखने को मिला है, लेकिन मेन मुद्दा कि क्लर्क और प्यून के एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, कब तक एग्जाम होगा, या वो भी पंचवर्षीय में लटक जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ पीके सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से देखा जा रहा है, कोई भी बिहार में कोई भी वैकेंसी आ रही है, एक तरह से बोले तो विवादित हो जा रहा है। चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, या सिविल कोर्ट हो, या बिहार पुलिस हो, कोई भी वैकेंसी में विवाद ना हो तब तक वैकेंसी पूरी ही नहीं होती है। सर कैसे देख रहे हैं बिहार के एग्जाम्स पर भी? देखिए, जब बीपीएससी का मुद्दा चल रहा था तो उसी वक्त बीपीएससी टीचर का, तो मैंने उसी वक्त बोला था कि ये तमाम जितनी भी संस्थाएं जो बिहार में अभी अलग अलग वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट कर रही है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब किस्मत ही नहीं बल्कि छात्रों की मेहनत लूटने का भी काम करती है। और ये एक तरीके से लुटेरी संस्थाएं हैं जिन्हें छात्रों के ना तो भविष्य से कोई लेना देना है। ये बस रिक्रूटमेंट निकालती है, बच्चों से 500-700 रुपए लेती है और ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल तक बच्चों के पैसे को बैंक में जमा करके उसका इंटरेस्ट जो है वो खा रही होती है। इनका बच्चों के भविष्य से, उन्हें एक अलग सरकारी नौकरी देने से कोई मतलब इनका होता नहीं है। सर, काफी बोर्ड के आयोग पर भी सवाल उठाया जा रहा है और उनके अध्यक्ष पर काफी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष ही काफी ऐसा कहा जाता है कि अगर आयोग का कोई व्यक्ति न मिला हो तो ये सब चीजें कभी नहीं होंगी। देखिए, बिना प्लान किए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई अगर इलेक्शन सामने होता है तो ये लगता है कि चलो कुछ वैकेंसी निकाल देते हैं, और जैसे जैसे कि शिक्षक की जितनी भी वैकेंसी निकली, ये सब जो है वो आम जनता को लुभावने वादे करने का ही एक तरीके से परिणाम। चलिए, वैकेंसी आई, तमाम टीचरों की नियुक्ति हुई, लेकिन ये नियुक्ति जो है वो आगे चल के विवाद में पड़ना इसी बात का संकेत है कि जितने भी बोर्ड्स हैं, ये सब के मैनेजमेंट गुरुज जितने भी पड़े हुए हैं, ना तो इनके पास कोई प्लानिंग होती है, ना तो एग्जाम कराने की कोई स्ट्रेटेजी होती है। ये अंत में जाके फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि 19-20 लाख कैंडिडेट है और इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से कैसे करा सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था वो इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से आके कैसे हो गया था, हालांकि विवाद तो वहां भी कई सारे हुए थे। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे सिविल कोर्ट की ही बात क्यों न करें, हर जगह सिविल कोर्ट के जो क्लर्क और प्यून के छात्र हैं, 4 पोस्ट पे वैकेंसी आई था, लेकिन 2 पोस्ट का एग्जाम हुआ, उसमें काफी सारा विवाद हुआ। लेकिन प्यून और क्लर्क वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि पैसा लेकर के सीट बेचा जा रहा है, इसीलिए देरी हो रही है। क्यों नहीं कहेंगे? जब मान लीजिए कि आप 3 साल पहले, 2.5 साल पहले वैकेंसी निकालते हैं और वैकेंसी निकालने के बाद आप कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और बच्चों को वनवास में भेज देते हैं, ये किसी वनवास से कम है क्या? आप जरा सी बात सोचिए कि आपको ये लगता है 2.5 साल पहले कि हमें स्टाफ की इतनी कमी है, एम्प्लॉय की इतनी कमी है, और आप इस नाम पे वैकेंसी निकालते हैं और फिर उसके बाद 2.5 साल तक आप एक अगर नोटिफिकेशन तक नहीं निकालते, आप एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करते कि आप परीक्षा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो यह किस बात का प्रतीक है? या तो आप नीरस और नियत खराब पुरुष हैं, या तो आपकी ये मंशा रही होगी कि इनका एग्जाम कराना ही नहीं है, पैसे ले। मात्र 499 रुपए में करें बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी। जी हां, 45,000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती परीक्षा आई है। ऑफिसर एकेडमी पूरी तैयारी कराएगा। पूरे विषय की लाइव क्लास मिलेगी, लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, जिन्हें आप डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हो। तो अभी शुरू कीजिए तैयारी हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप, 499 रुपए में ऑफर प्राइस का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाना है, और या तो ये बात है कि आप एक असफल टीम है, एक असफल मैनेजमेंट है जो कि इतने सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम करा पाने में असमर्थ है। चाहे कोई भी बात हो, आपको एक सिंगल स्टेटमेंट या एक सिंगल नोटिफिकेशन तो आपको जारी करनी चाहिए थी, और आप जारी नहीं करते तो इसे धोखाधड़ी ही माना जाएगा। सर, प्यून और क्लर्क की बात कर रहे हैं, जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ और जो कोड रीडर का एग्जाम हुआ, उसके टाइपिंग टेस्ट में कहा जा रहा था कि मतलब टाइपिंग जो दिया गया था वो भी काम नहीं कर पा रहा था, मतलब टाइप कुछ कर रहे थे छात्र और कुछ हो रहा था नहीं। उनकी रिजेक्शन लिस्ट भी दे दी गई है जिन्होंने अपील की, ठीक है, सीधे सीधे रिजेक्ट किया गया। अंदर में क्या मामला आया किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आज रवि जी, आज मुझे ये लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज तमाम जितने भी पटना में ऑनलाइन सेंटर आप देख रहे हैं, इन सेंटर पे आप एक बार घूम जाइए और मॉनिटरिंग कर लीजिए, आपको ये पता लगेगा कि हर 100 में से कम 50 से 60 सिस्टम या तो उसका कीबोर्ड ठीक से काम नहीं करता, धूल जमा है, एक की दबाइए कोई दूसरा की दबेगा, है ना, या तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका सीपीयू ही स्लो चल रहा है, या तो सर्वर से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक बच्चे को 10 मिनट टाइम मिल रहा है, एक बच्चे को 7 मिनट टाइम चल रहा है। तो क्या आप इसे समानता कहते हैं?
बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है जितने भी छात्र हैं सब प्यून में और क्लर्क में काफी परेशान चल रहे हैं, अभी क्या लगता है कब तक एग्जाम ले सकती है आयोग? अभी कैसे कहा जा सकता है, आप ये समझिए कि कल एक रिजेक्शन लिस्ट आती है कोर्ट रीडर की। जिस स्लो नियत से काम हो रहा है उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इसे भी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की पूरी तैयारी जो है वो कर चुकी है। और सोचने वाली बात यह है इसमें कि इंसाफ का मंदिर कहा जाता है कोर्ट, जहां से आम आदमी को इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है, और वहां पे 19 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को इंसाफ तो खैर मिल ही नहीं रहा, और बशर्ते ये भी बात हो रही है कि वहां पे इनकी जिंदगी को बर्बाद करने की तैयारी। वो अभ्यर्थी जाएंगे तो कहां जाएंगे, कोर्ट में ही जाएंगे। हाँ, यही तो बात है कि जब आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट का रुख करते हैं, और जब आपको कोर्ट से ही नाइंसाफी मिल रही है तो अब आखिर ये गरीब छात्र जाए तो कहां जाए। और अभी हम भिकना पहाड़ी के पारामाउंट कोचिंग में है, और यहाँ पे कुछ कोर्ट रीडर के और काफी सारे जो वैकेंसी आता है क्लर्क के, कुछ छात्र भी हैं फॉर्म अप्लाई किए हैं क्लर्क का। कितने दिन हो गए फॉर्म अप्लाई किए? मैंने 2022 में अप्लाई किया हुआ था, अक्टूबर में 2022 में अप्लाई किए थे। अभी तक पता भी नहीं है ये यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि ये कैसा सिलेक्शन होने वाला, मेंस होगा या पीटी होगा। मतलब आपको ये भी नहीं पता चलता है कि कितना एग्जाम होगा, क्या होगा? कुछ नहीं पता है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? काफी 2 साल से तैयारी में मन लगता है, क्योंकि परीक्षा तो हो नहीं रहा है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ये डाउन भी हो जाता है, समझ में नहीं आता कि वैकेंसी आखिर पढ़ाई करे तो क्या करे। कभी कभी मेंटली प्रेशर भी आता होगा, और इतने दिन से तैयारी करने का जो एक प्रेशर है स्टूडेंट को, वो अलग ही होता है। चलिए बच्चा हो जाए आपका, और ये भी टेंशन है एग्जाम का अगर एज खत्म होगा तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए छात्रों की परेशानी को आप भूल नहीं सकते हैं, और कितना प्रेशर होता है जब एक स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है, चाहे वो पीयून का हो या बीपीएससी से अधिकारी जो लोग बनते हैं। किसी भी स्टूडेंट के पास इतना प्रेशर होता है, घरेलू प्रेशर से लेकर के अगर एक वैकेंसी में रिजल्ट नहीं होता है तो 5 दिन खाना नहीं खाता है एक छात्र। और देखिए छात्रों के साथ बिहार में हो क्या रहा है। सब लास्ट में छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा, जितने छात्र तैयारी कर रहे होंगे उनको क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अपनी तैयारी को आप छोड़िएगा कभी नहीं, ठीक है? क्योंकि इसका एक तो कंफ्यूज संस्था है, ये खुद कब वैकेंसी निकाल रही है, कब एग्जाम लेना है, इसका तो कुछ अता पता है नहीं। लेकिन ये जब भी एग्जाम का डेट अनाउंस करती है तो ये 15 दिनों के अंदर अपनी पूरी प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो है वो उम्मीद अपनी तोड़िएगा नहीं। हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पूरा जमीन आसमान एक कर देंगे, एग्जाम डेट को जल्द से जल्द ला के रहेंगे, जितना आवाज उठाना उठाएंगे, अपनी तैयारी में लगे रहिए। पीयून और क्लर्क के लिए पीके सर का क्या स्ट्रेटजी होने वाला है? देखिए, सीधी सी बात है, इसमें 4 पेपर आपके हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी है, साथ में आपका 5वां पेपर कंप्यूटर भी है। इन 5 पेपर पे जितनी पॉसिबल हो आप प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए जम के, एकदम अपने दरवाजे की कुंडी लगाइए, किताब उठाइए, कलम उठाइए और अपनी तकलीफ लिखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ पीके सर थे, और जिस तरह से कह रहे हैं कोई भी बिहार का एग्जाम हो, सिविल कोर्ट पे बात कर रहे थे हम लोग, पीयून और क्लर्क का एग्जाम ही नहीं हुआ है, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी को लेकर छात्र अभी भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं कोर्ट जा रहे हैं, कोई आयोग जा रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी सब यही इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब क्लर्क और पीयून का एग्जाम लिया जाएगा, और ये देखने वाली बात होगी कि कब नोटिफिकेशन आती है और एग्जाम डेट कब आती है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो पर, मैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।